बंधु, जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए नववर्ष की मंगल कामना करते हुए आज हम नववर्ष की चर्चा में नववर्ष में किसको क्या शुभ लाभ मिला है, किसको क्या आधिपत्य मिला है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसका क्या फल मिलेगा, इसका वर्णन करते हैं। तो बस ये 2080 नवीन विक्रम संवत है 2080, इसकी साके साल वाहनस्य 1945 है और देश की अपने भारतवर्ष की स्वातंत्र वर्ष 76-77 है। इसकी वार्षिक सौरमंडलीय नवीन ग्रह संसद में इसका चयन निर्वाचन गणितागत निम्नानुसार चरितार्थ प्राप्त हुआ है और नक्षत्र प्रमुख सदस्यों के गोचर गति प्रभाव और पोषक तत्वों के सम विषम राशि रश्मि प्रभाव मंडल प्रसार गति नियामक मीमांसा अनुसार संहिता के अनुसार मेदिनी के अनुसार प्रतिफल विश्लेषण जो प्राप्त हुआ है उसको हम आपको बताते हैं। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस प्रकार की भावना रहती है और उसी भावना के साथ हमारे सौरमंडल में स्थित सभी ग्रह अपने जो है इकट्ठे होकर के अपनी जो है अपनी व्यवस्था को बना करके देश को हमारे भूमंडल को प्रभावित करते हैं और अपनी संसद में किस प्रकार से उन्होंने निर्वाचन किया हुआ है। इस वर्ष का लग्न प्रवेश वृश्चिक राशि में स्थिर राशि में हुआ है, इसलिए जल तत्व प्रधान रहेगा और वर्षेश लग्न प्रवेश सिंह राशि का है और स्थिर संगक है, इसलिए अग्नि तत्व वर्ग से चरितार्थ हो रहेगा। इन लग्न पतियों का स्थान न्यास वर्ष कुंडली में अष्टम भाव और वर्षेश कुंडली में भाग्य भाव और इनके स्वामी मंगल और सूर्य बने हैं। दोनों ही लग्न मध्यम हैं एवं वर्ष लग्न और वर्षेश लग्न पाप दृष्ट हैं। केंद्र स्थान भाव रचना से प्रभावशील वर्ग की है एवं नवग्रह रचना स्थान विशेष शुभ राजयोग वर्ग का नहीं बन पाया है। इस वर्ष में प्रतिफल विविध दृष्टि से सामान्य ही सूचक होता है। वर्षेश लग्न सिंह राशि का चरितार्थ है और वर्षेश जो है लग्नपति सूर्य हैं। सूर्य उच्च मेष राशि के हैं और बुध और राहु के साथ में विराजमान हैं तथा शुक्र यहाँ पर मंत्रिमंडल का मंत्री है और वो स्वक्षेत्री वृषभ राशि का केंद्र और राजभाव में स्थापित हैं। अन्य ग्रहों का स्थान न्यास भी विशेष संज्ञा का प्रचायक नहीं है, इसलिए आर्थिक संपदा मुद्रा कोष बैंक संभाग दृष्टि से ये नया वर्ष जो है सूत्रों का निर्धारण करने, आर्थिक लेन देन व्यवहार जगत में संशोधित नियम बनाने और आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि और गिरावट दोनों ही प्राप्त होने का वर्ष रहेगा। शिक्षा स्वास्थ्य विषय में भी अनुसंधान बनते लोक सुविधा का पक्ष सामान्यतः प्रभावशील नहीं हो पाएगा। देश देशांतर के राष्ट्र नायक सीमा संभाग स्वच्छा दृष्टि से परस्पर जो है सीमा विवाद को लेकर के ग्रसित रहेंगे और विविध वाहन अस्त्र शस्त्र परमाणु परीक्षण आदि हेतु विशेष व्यय खर्चा करने से जो है अपने दुख को प्राप्त होंगे, त्रासदी जो है प्राप्त होगी। पिंगल नाम का संवत्सर है इस प्रारंभ वर्ष में और उसके स्वामी राहु हैं। ये पिंगल संवत्सर राहु के साथ मिलकर के भयकारी होगा। वर्ष मध्यम राजा दूसरों की पृथ्वी पर दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि देश विदेश के लोग एक दूसरे की धरती पर दृष्टिपात कर रहे हैं, हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अकाल इस राशि में इस वर्ष में पड़ सकता है। अन्न तेज हो जाता है और मंदी विग्रह हर जगह बीमारी और गांव के गांव उजड़ जावे, इस प्रकार की व्यवस्था आज इस वर्ष होती दिख रही है। जनता कष्ट भोगती हुई दिखाई दे रही है। क्षेत्र में अन्न
की बहुत तेजी और बीमारी फैलने का समय हो सकता है। वैशाख जेठ आषाढ़ में मंदी और अन्न तेज रहेगा। प्रजा का भय, प्रजा क्षय और घोर पीड़ा स्वयं जनता को प्राप्त हो रही है। श्रावण के महीने में वर्षा कम होगी और धान्य से आपको लाभ होगा। भादों के महीने में कुछ अच्छी कुछ खराब वर्षा, खंड वर्षा होगी और आश्विन के महीने में धान्य का अभाव साधारण रहेगा। कार्तिक से फाल्गुन तक विग्रह झगड़े, अन्न तेजी में रहेगी और पशुओं में बीमारी हो सकती हैं। दूसरा संवत्सर जिसका नाम काल युवक है, नाम है काल युवक नाम के इस संवत्सर के स्वामी केतु हैं और ये व्यापार कम से कम चलेगा। वर्षा मध्यम होगी, इनके प्रभाव से विग्रह होवेगा और चैत्र वैशाख महीने में अति अरिष्टता, उत्तर देश में हानि के योग बनेंगे। ज्येष्ठ के महीने में धन धान्य संग्रह करने से आगे लाभ होगा। आषाढ़ में अल्पवृष्टि, लोग दुखी और जनता दुखी, मार्ग में विषमता रहेगी। श्रावण वर्षा उत्तम रहेगी और साधारण भाव रहेंगे। भादों में खंड वर्षा होगी, अन्न भाव तेजी रहेंगे और उत्पात हो सकते हैं। स्वयं आप दैवीय आपदा हो सकती हैं। अश्विन के महीने में, क्वार के महीने में रोग फैलेंगे, अन्न में तेजी हो सकती है, धातुएं मंदी हो जाएंगी और रसकस तेजी रहेंगे। कार्तिक से फाल्गुन तक के समय में राज विग्रह, पशुओं में पीड़ा, वृक्षों में फल की कमी और भावों में घटावड़ी चलती रहेगी। इस प्रकार से इस वर्ष के प्रमुख अधिनायक पदभार जो है यानी राजा इस वर्ष के मंगल हैं और उपनायक पदभार चंद्रमा के सुत बुधदेव के पास है। यानी मंगल और बुध मिलकर के ये वर्ष में जो जनता को फल देंगे, प्रभाव दिखाएंगे, उसमें अग्नि का विशेष प्रचन्नता रहेगी। चलन कलन सहज विघटित होवेंगे। अग्नि से कार्य कारक जीवों को विघात और आगजनी के कार्य में गति बनेगी। साथ ही यातायात असुविधा, मार्ग अवरोध और लूटपाट चोरी के कार्यों में अभिवृद्धि दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय विकास में दुविधा, नेता दलपति जननायक अधिशासी वर्ग में वाद विवाद, विग्रह की मनोवृत्ति का विशेष प्रभाव दिखाई दे रहा है। जनमानस अकल्पित आदि व्याधि से संक्रमित रोगों से पीड़ित होगा। आंधी, चक्रवात, समुद्री तूफान, पवन वेग विशेष से धन क्षति के कुयोग बनेंगे। कृषि के मामलों में विवादा, शासकीय कृषि नीति रीति पक्ष से कृषक समाज में मनोविकार चिंतन भी सहज ही बनेगा। कृषक लोग, किसान लोगों का आंदोलन का स्वरूप शासन के समक्ष विचारणीय हो सकता है। और इस प्रकार से वर्ष के प्रधानमंत्री का पदभार दैत्य नायक, दैत्यों के गुरु श्री शुक्रदेव के पास है और इसके अनुसार फलाशय ये रहेगा कि शासकीय श्वेत क्रांति अभियान में अभिरुचि, दूध प्रदायगी योजना का विस्तार, पशुधन विकास और पशु स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नई नई योजना बनेंगी। डेयरी फार्मों के विस्तार होंगे। दुग्ध विक्रेता गणों को शासकीय सुविधा सहयोग मिलेगा। खाद्य सामग्री और विविध उत्पादन हेतु जनमानस की मनोवृत्ति विशेष चरितार्थ रहेगी। अन्न धन खूब पैदा होगा। बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री जगत में स्वास्थ्य न्यूनता, जनमानस की मनोवृत्ति में निराशा दिखाई दे रही है। तथापि चिकित्सालयों में, अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ती जाएगी और पद सत्ता के लुल्लप राजनेताओं का पराभव होता इसमें दिख रहा है वर्ष में। अर्थात अधर्मी राजनेताओं का पतन होना इस वर्ष निश्चित है। इस प्रकार शस्य और धान्य विभाग क्रम से सूर्य नारायण और मंदगति प्रधान शनिदेव को प्राप्त है। तो पहली फसल के स्वामी सूर्य हैं। जो खरीफ की फसल होगी उसमें वंश ऋतु जनित प्रकोप, सेवा, वर्षाकालीन कृषि विकास देश भूभेद से कम ज़्यादा होवेगा और समकाल उत्पत्ति उत्पादन का प्रतिफल नहीं मिलेगा। शासकीय नियामक से कृषकगण पर अधिभार
नवीन कृषि नीति रचना का सूत्रपात बन सकता है। खेत कल्याण हेतु द्वंद्व विवाद की मनोवृत्ति में विकास होगा और शासकीय कृषि का कर निर्धारण में विशेष गति हो सकती है। टैक्स सरकार बढ़ा सकती है और शीतकालीन रबी फसल के नायक शनिदेव के फलस्वरूप विशेष कुछ प्राप्त नहीं होगा। शीत फसल खास में साख में श्रम साधना से ही सब कुछ प्राप्त होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही उस प्रकार का फल मिलेगा। कृषि कार्य प्रसाधना में व्यय वृद्धि भी बढ़ेगी। धान्य दलहन तिलहन में भाव तेज गति भाव रहेगा और विद्युत वितरण में व्यवधान आ सकता है और शुल्क राशि विशेष यानी टैक्स विशेष बढ़ सकता है। इसके आगे का वर्णन हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। इस प्रकार हमारा प्रोग्राम आप ध्यान से सुनें, समझें और इसके अनुसार अपने वर्ष की कार्य योजना बनाकर चलेंगे तो निश्चय ही आपको सुख सुविधा ठीक से प्राप्त होगी। आपका जो है उन्नतिमय समय रहेगा। हमारा प्रोग्राम इसी प्रकार नियमित पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य ऋषि शर्मा को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके पुण्य अर्जित करें तथा किसी भी प्रकार की समस्या समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।